मैं आशीष राजपुरोहित वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेबर असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमने कुछ दिन पहले क्लास 10वीं के लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका हमने भाग नंबर 1 डिस्कस कर लिया था। आज हम इसका भाग नंबर 2 पढ़ेंगे। वैसे पिछले कुछ दिनों से लगभग 10-12 दिन तक हमारी आशीष की स्कूल की क्लासें ऑफ रही। मैं आशा करता हूं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके होमवर्क कंप्लीट नहीं था, जिनकी क्लासें पूरी नहीं थी, उन्होंने इस दौरान 10-12 दिन की छुट्टियों के दौरान अपनी क्लासें पूर्ण कर ली होगी। वैसे भी यदि आज की क्लास शुरू करूं उससे पहले साइड में कुछ बज रहा है, गाने बज रहे, शायद किसी की शादी है, तो थोड़ी बहुत आवाज़ भी यदि डिस्टर्बेंस पहुंचाए तो आप उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करना। यदि आप 100% कंसंट्रेट होकर मुझे ही सुनने की कोशिश करोगे तो सिर्फ मेरी ही आवाज़ आप तक पहुंचेगी। हालांकि कोई पड़ोसी जोर से बजा रहे हैं, अब शादी ब्याह है, हम मना भी नहीं कर सकते, तो आप पूरा ध्यान मेरी आवाज़ पे या मेरी जो लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ उसी के ऊपर रखोगे। चलो हम शुरू करते हैं। हमने भाग नंबर 1 शुरू किया था जिसमें हमने विद्युत धारा के बारे में बेसिकली कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था ओरस्टेड साहब। इन्होंने 1820 में एक प्रयोग करते समय मतलब एक्सीडेंटली इस चीज़ की खोज हुई थी। मैंने बेसिकली बता दिया था कि जब इन्होंने एक सर्किट बनाया, सर्किट को ऑन करने वाले थे, जब इन्होंने प्लग ऑन करने की कोशिश की तो इनके ऊपर वाली जेब में एक चुंबकीय सुई रखी हुई थी या दिक् सूचक सुई रखी हुई थी, जो जस्ट उनके उस ऊपर वाले भाग से गिरकर उस सर्किट के पास गिर जाती है। जैसे ही वो स्विच ऑन करते हैं सर्किट का तो दिक् सूचक जो सुई होती है वो हिलने लगती है, वो अपनी दिशा परिवर्तित करने लगती है। इसी के आधार पे इन्होंने सिद्धांत दिए। इन्होंने एक बात बोली कि वास्तविकता में धारा यानी करंट के पास एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो एक मैग्नेट के जैसा यानी एक चुंबक के जैसा होता है। इसके संदर्भ में हमने 3 एक्सपेरिमेंट भी पढ़े थे, 3 प्रयोग पढ़े थे। जब हम सर्किट में एक साइड यदि धारा रखते हैं तो उस दिक् सूचक सुई में कैसे परिवर्तन आता है, जब हम धारा की दिशा बदलते हैं तब कैसा परिवर्तन आता है, जब हम उस सर्किट के अंदर धारा को रोक लेते हैं यानी उसका स्विच ऑन नहीं करते हैं तो उस दौरान उस दिक् सूचक सुई में क्या परिवर्तन आते हैं। 2-3 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। वैसे भी RBSC खास करके बात कर रहा हूँ, NCERT वैसे आपकी बुक है, जो अजमेर बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं राजस्थान के जो स्टूडेंट है, आपके एग्ज़ाम वैसे होना तो जल्दी था लेकिन कुछ कारणवश पोस्टपोन हो गया, लगभग 24 मार्च से शुरू हो रहा है, तो आप अभी से कंसंट्रेट होकर पढ़ना शुरू कर दें, फायदे में रहोगे आप। और शायद हद तक आपके जीवन का पहला एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आप एक बोर्ड के तौर पर दे रहे हो, क्योंकि 8वीं वाले आपने एग्ज़ाम शायद हद तक दिए नहीं, पोस्टपोन हो गए थे, आपको प्रमोट किया गया क्योंकि कोविड के कारण। तो ये आपका एक पहला एक बहुत ही बढ़िया इम्तिहान है जिसमें आपकी कॉपियाँ बाहर वाले टीचर चेक करेंगे। इसके लिए बेटर है आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ें। यदि आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आप निरंतरता बनाए रखें, पढ़ते रहे, चीज़ों को बार बार पढ़ते रहे। कोई भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट पढ़नी है, अच्छी तैयार करनी है और लगभग आपका सिलेबस पूरा हो गया है। और पढ़ो, और है इस उम्र में करना क्या, पढ़ाई तो करनी और क्या है। जैसे बाकी ऐसा तो है नहीं कि आप खेत का काम कर रहे, वैसे अब तो खेत के दिन भी नहीं है, भाई बारिश की सीजन भी नहीं है। हाँ, जिनके ट्यूबवेल है तो शायद उनके ऊपर कुछ न कुछ व्यक्ति विशेष रखे होंगे जिन्हें हम करसा कुछ बोलते हैं। तो इतना है कुछ नहीं, पढ़ो, बढ़िया मेहनत करो। स्कूल यदि आप 5-6 घंटे जा रहे हो तो उसके अलावा कम से कम अब ये समय कि आप 5 घंटे अपनी पढ़ाई को घर के अंदर दो। 5 घंटे का मतलब ये नहीं कि आप लिख रहे हो, 5 घंटे का मतलब आप चीज़ों को डाइजेस्ट करो, पचाओ, उन चीज़ों को याद करो। चलो आप पढ़ोगे, मैं आशा करता हूँ। अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सेकंड की बात करूं, मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल रहा हूं, आप वो लिखो। पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, फिर मैं पर्टिकुलर उन चीजों को समझाऊंगा। तो चलो आप एक हेडिंग डालो चुंबकीय क्षेत्र एवं, एक हेडिंग है, एवं क्षेत्र रेखाएं, ये आप हेडिंग डालो। चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाएं, ये हेडिंग डालो आप।
इसमें मैं कुछ, वैसे गाना कैसा अच्छा बज रहा है, सुनाई दे रहा है आपको? चलो ये हेडिंग डाल रहा। चलो, चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखा ए। चलो इसमें आप ये हेडिंग डाल दिया आपने, इसमें आप वाले ऐसे लिखो चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे लिखो, वापस लिखो चुंबकीय क्षेत्र, और बराबर करके इसमें कुछ लिखो। ये पूछा जाता है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप चुंबकीय क्षेत्र लिखकर बराबर करके लिखो। पहले मैं कुछ इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं, फिर मैं पूर्ण रूप से वो चीजें समझाऊंगा। चलो लिखो, हाँ लिखो, किसी चुंबक यानी मैग्नेट, किसी चुंबक के चारों ओर, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस चुंबक के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मैं वापस पूरी परिभाषा रिपीट कर रहा हूं। किसी चुंबक यानी मैग्नेट, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस चुंबक के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। लिख लिया? अब आप आ जाओ बोर्ड के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं वास्तविकता में चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। बोर्ड के ऊपर आओ। आप में से अधिकांश बच्चों ने चुंबक तो देखी, हाँ है ना? चुंबक ही बोलते हो या मैग्नेट बोलते हो? चुंबक बोलो आप। घनी था कई जगह देखी हो सो था, लगभग अपने गाना होना डबिया भी जावे उनमें स्पीकर लागू हुए, स्पीकर लाडली साइड छोटी सी चुंबक लागू था, निकाल दे फंसे थे कि वैसे हमें 10वीं वाला बच्चा था, हालांकि थे तो नहीं करता, छोटी एज में जेके टाने 3री 4थी में पढ़ता सो मैग्नेट ले, यहाँ तो था हुई ना धूड़ में ने रमाड़ी हो से यहाँ धूड़ चिपकाई हो, यहाँ था उनके पास में कोई लोहे का छोटा टुकड़ा नाके बच्चे उन्हें हिलाने डुलाने की कोशिश की हो सो, ए प्रयोग किया है ना? यहाँ बे भाग करे अलगा राखे चिपकाने की कोशिश की हो सो। इन अलावा था कोई थाली ली हो, एक साइड चुंबक राखी हो सो, एक साइड कोई लोहे बाग राखे हो सो, बच्चे चिपकाने, ए प्रयोग किया? हाँ बस वहां भी किया था, भी किया हो सो, आया ना? अब देखो, मैं अब बात कर रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र की। क्षेत्र यानी एरिया। अब मैं कह रहा हूं मैं जहां पे खड़ा हूं ये मेरा क्षेत्र है, मेरा एरिया है। क्षेत्र का वास्तविकता में अर्थ होता है एक ऐसा स्थान जहां पर उस व्यक्ति का प्रभाव नजर आए, एक ऐसा स्थान जहां पर उस व्यक्ति का प्रभाव नजर आए, वो उसका क्षेत्र। अब देखो, मैं मैग्नेट की बात कर रहा हूं, चुंबक की। आपने क्या सिंपली मैंने एक चुंबक लिया, मैंने ऐसा कोई एक चुंबक लिया, मैं चुंबकीय क्षेत्र समझा रहा हूं। अब देखो, अब आप एक बीच वाले पॉइंट के चुंबक रखो, फिर आप क्या करो, इससे बहुत दूर पर एक लोहे का टुकड़ा रखो, बहुत दूर पर, छोटा सा चुंबक है, बहुत दूर पर आप एक लोहे का टुकड़ा रखो। क्या वो लोहे का टुकड़ा इसकी ओर आकर्षित होगा? नहीं होगा, वो लोहे का टुकड़ा हिलेगा डलेगा भी नहीं। अब आप ऐसा करो, फिर आपने उस लोहे के टुकड़े को थोड़ा और नजदीक रखा, चुंबक वही की वही है, लोहे के टुकड़े को थोड़ा और रखा, अब भी वो लोहे का टुकड़ा हिल नहीं रहा। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा और लोहे के टुकड़े को आगे यहां तक रखा और हाथ हटाया, चुंबक ने वैसे इस लोहे के टुकड़े को आकर्षित कर दिया। देखो, बहुत दूर रखा था, उस समय इस चुंबक ने इस लोहे के टुकड़े को आकर्षित नहीं किया। ये तो प्रयोग किए होंगे, पहले हम दूर रखते थे, फिर चुंबक को ऐसे ऐसे हिलाते थे, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे पास ले जाते लोहे का टुकड़ा एकदम चिपक जाता था। अब हम क्या कर रहे हैं, चुंबक को रख रहे स्थिर,
एक जगह हमने रखा। अब मैं लोहे को टुकड़े को पहले मैंने यहां रखा, लोहे का टुकड़ा ना हिल रहा ना रुल रहा, मजे से खड़ा। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा और पास ले जाते हैं, मैं थोड़ा और पास ले गया, फिर भी वो मजे से खड़ा है। लेकिन जब मैंने तीसरी अवस्था में उस लोहे के टुकड़े को जैसे ही थोड़ा और पास ले गया और हाथ हटाया तो इस चुंबक ने उसको एकदम चिपका दिया। यानी मतलब उस चुंबक ने उस लोहे को टुकड़े को यहां पर आकर ही क्यों चिपकाया, यहां पर क्यों नहीं? इसका मतलब है सर यहां पर उस चुंबक का क्षेत्र है, उस चुंबक का प्रभाव है। क्षेत्र का मतलब क्या है? जिस जगह उस व्यक्ति विशेष का, उस वस्तु का प्रभाव नजर आए, जिसकी चलती वही क्षेत्र है। कद झगड़ा करो कि आए हमारे गांव थाना 22 नॉर्मल बोल, इसका मतलब उस गांव में आपका प्रभाव है। यही नॉर्मली कहीं भी आप झगड़े करो तो आप बोलते हैं, किसी को बोलते चल स्कूल में बाहर आओ तुम बताओ कि इसका मतलब स्कूल के अंदर आपका प्रभाव नहीं चल रहा, मास्टरों का चल रहा। जैसे आप स्कूल से बाहर आए अब अपना प्रभाव है, अब जो करना अपन कर सकते। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक का प्रभाव नजर आए, जहां पर चुंबक की चलती हो। यहां पर लोहे का टुकड़ा पास नहीं आया क्योंकि चुंबक की चल नहीं रही थी, यहां पर भी नहीं चल रही। जैसे ही ये इसके क्षेत्र के अंदर आया सीधा चिपका दिया। और हमेशा ध्यान रखना एक विशेष दिशा में क्षेत्र नहीं होता, वास्तविकता देखें तो उस चुंबक के चारों ओर का एक बराबर एरिया है, वो उसका क्षेत्र है। यदि यहां पर इसने चिपकाया तो इसके चारों ओर का पूरा क्षेत्र है वो चुंबक का क्षेत्र। यदि लोहे का टुकड़ा यहां रखेंगे तो भी आकर्षित करेगा, यहां भी रखेंगे तो भी आकर्षित करेगा। ये था इसका क्षेत्र। आया समझ में? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां पर ये लिखा, लिखने के बाद ये बनाओ ना बनाओ चलेगा, आपको समझ में आना चाहिए। अब आप लिखो क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं। क्षेत्र रेखाएं लिखने के बाद बराबर करके लिखो, क्षेत्र रेखा हेडिंग डालो और बराबर करके लिखो, बराबर करके लिखो। पहले हमने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लिया, समझ लिया, अब आप क्षेत्र रेखाएं बराबर करके लिखो। वैसे गाना सुन रहे हो? किसका है? सिंगर कौन है जानते हो आप? आवाज आ रही है ना? मैं आशा कर रहा हूं थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी। मेरा एक फेवरेट मेरे एक फेवरेट सिंगर है जिनका नाम है बीजल खां मेरासी करके, वो गा रहे एक अच्छा है कि भाई साहब सासरे जा रही, उनके ऊपर एक सॉन्ग है, मतलब एक उदासीनता वाला या एक इमोशनल गाना है, अच्छा चल रहा है, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। वैसे भी आप भी सुना करो, देसी गाने तो देसी होते हैं और आप में से अधिकांश बच्चे तो वैसे हनी सिंह के गाने लाओ, बादशाह के लाओ, उसके लाओ, जो देसी चीज है वैसे देसी है ना। चलो सुन लिया, अब अपने आगे बढ़ते। अब ध्यान पूरा इधर होना चाहिए। क्षेत्र रेखाएं हेडिंग डालो और बराबर करके लिखो। अब मैं क्षेत्र रेखा के बारे में कुछ लिखवा रहा हूं, इसमें लिखो आप लिखो किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को, किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ काल्पनिक, मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है, कुछ काल्पनिक रेखाओं का समूह यानी ग्रुप, रेखाओं का समूह खींचा जाता है, इन्हें क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। लिख लिया? अब जो मैंने लिखवाया वो पढ़ो आप, 15-20 सेकंड में पढ़ो, मैं वास्तविकता में 20 सेकंड दे रहा हूं, पढ़ो। हो गए 20 सेकंड, पढ़ लिया? अब देखो बोर्ड के ऊपर आ, मैंने एक चुंबक बनाया, ऐसे
चुंबक है, मैग्नेट है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, मैंने देखो अभी क्या बनाया था, ये चुंबक है जहां पर इसका प्रभाव चलता है, वो है उसका क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अब मैं क्या कह रहा हूं, किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, यानी इसको चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, यानी दर्शाने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं का समूह, कुछ काल्पनिक रेखाएं मतलब ऐसे लाइनिंग, लेकिन ये रेखाएं कैसी है, काल्पनिक, यानी हमने इनके बारे में सोचा है, वास्तविकता में नहीं दिख रही है। क्या आपने इलेक्ट्रॉन को देखा है, नहीं देखा, आपने प्रोटॉन को देखा, नहीं देखा, लेकिन ये है, दिख तो नहीं रही। अब मैं कह रहा हूं ये चुंबकीय रेखाएं जो हमने मानी वो कैसी है, काल्पनिक है, यानी इनको देखा नहीं, हम आभास कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं का समूह खींचा जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, क्षेत्र रेखाएं। यानी कुछ रेखाएं ऐसे खींची जाती है जो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, उन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्र रेखाएं। आया समझ में, जो क्षेत्र जहां पर चलती है चुंबकीय क्षेत्र को बनाने के लिए जो काल्पनिक रेखाएं खींचते उसे क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये 2 पॉइंट थे, पहला था चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा था क्षेत्र रेखाएं, यहां पर बनाया। अब आप एक लाइन छोड़ के मैं एक लाइन लिखवा रहा हूं, लिखो, एक लाइन छोड़ के मैं कुछ लिखवा रहा हूं, वो आप लिखो। चलो पहले आप ऐसा करो, मैं चित्र बना रहा हूं वो बना दो, लाइनिंग छोड़ो, मैं यहां पे चित्र बना रहा हूं, आप सेम चित्र बनाओ, सेम चित्र बनाओ। 1-2 लाइनें छोड़ के पहले चित्र बनाओ, मैं जैसे बना रहा हूं वैसे बना रहा हूं। गाना सुनते जाओ और चित्र बनाते जाओ। ये बनाओ आप चित्र दिख रहा है सबको, ये बना जाओ आप चित्र। जैसे मैंने तीर के साइन जिस साइड लगाए वैसे आपको लगाने, चेंज नहीं करना है इसमें, जैसे मैंने बनाए वैसे आपको बनाने, वैसे आपको बनाने। चलो बना दो। देखो इस साइड मैंने एन लिखा, उस साइड एस लिखा है, फिर मैंने कुछ ऐसे लाइनिंग बनाई, कुछ ऐसे बनाई है, दिशा भी मैंने बनाई है। चलो अब लिखो नीचे लाइन, अब नीचे लाइन लिखो, आप लिखो, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा व परिमाण, जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। खड़ी पाई लगाओ और आगे लिखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव उत्तरी ध्रुव से, मैं यहां पर लिख रहा हूं, सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, होती है।
अब देखो जो मैंने लाइनिंग बताई है वो इस डायग्राम के थ्रू मैं समझा रहा हूं, मैंने लाइन अब आ जा बोर्ड के ऊपर। सिंपली बात देखो मैंने क्या लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी होती है, उसका परिमाण भी होता है। परिमाण का मतलब मैं कह रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र यहां पर 10 है, 20 है, 30 है, ये इसका परिमाण हुआ। क्या हुआ? परिमाण हुआ। अब मैं कह रहा हूं इसकी दिशा भी होती है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। देखो ये दिशा तो दिख रही, जो क्षेत्र रेखा है, ये मैंने जो चित्र बनाया, देखो मैंने कैसे बनाया, वापस यहां देखो, मैंने ऐसे चुंबक ली, एक साइड एन लिखा, एक साइड एस लिखा। एन फॉर नॉर्थ यानी उत्तरी भाग, एस फॉर साउथ यानी दक्षिणी भाग। ये चुंबक है, चुंबक का एक भाग होता है उत्तरी, दूसरा होता है दक्षिणी। तब आप ये मत पूछो सर पूर्वी पश्चिमी क्यों नहीं, क्योंकि जब हम चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर रखते हैं, यानी जब मैं चुंबक को विराम अवस्था में रखता हूं तो इसके दो भाग होते हैं, एक उत्तर में जाके खड़ा हो जाता है, दूसरा दक्षिण में। ये फिक्सअप है। और आप यदि कंपास देखते हो ना, आपने देखा होगा ऐसा कंपास होता है, कंपास में आप देखोगे ना तो एक सिरा एन की ओर होगा, एक एस में। कंपास जो दिशा सूचक होता है, जो समुद्री यात्राएं करते हैं लोग, उनके पास कंपास होता है, वो सिर्फ उत्तर और दक्षिण दिशा को बताता है। तो वो उस कंपास में जो सुई होती है वो मैग्नेट की होती है, चुंबक की होती है। जब हम चुंबक को साधारण अवस्था में रखते हैं तो इसका एक सिरा उत्तर दिशा में जाके रुक जाता है, दूसरा दक्षिण में जाके रुक जाता है। इस कारण हम चुंबक में दो सिरे मानते हैं, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ, यानी उत्तरी और दक्षिण, पूर्वी पश्चिमी नहीं होता। देखो ये चुंबक है। अब वैज्ञानिकों ने माना कि इस चुंबक के अंदर जो क्षेत्र रेखाएं निकलती है, वो क्षेत्र रेखाएं निकलती है वो हमेशा उत्तर से निकलती है, दक्षिण में जाके घुसती है, उत्तर से निकलती है दक्षिण में। देखो मैंने ऊपर साइन भी लगाई है, नॉर्थ से निकली साउथ में घुसी, नॉर्थ में निकली साउथ में घुसी, यानी उत्तर से निकली दक्षिण में घुसी। ऐसे मैंने यदि दूसरी कोई बनाई वो भी ऐसे बनाई, तीर की साइन भी मैंने ऐसे दिए, उत्तर से निकली दक्षिण में घुसी। अब कुछ ऐसी रेखाएं होती जो सीधी सीधी निकलती है, ऐसे सीधी सीधी निकलती है। वो कैसे निकलती है? उत्तर से अंदर आती है और दक्षिण से निकल जाती है। निकलेगी हमेशा रेखाएं कहां से? उत्तर से, दक्षिण में आई, उत्तर से निकली। ऊपर वाली डायग्राम देखो, नॉर्थ से निकली साउथ में गई, नॉर्थ से निकली साउथ में गई, नॉर्थ यानी उत्तर, उत्तर से निकली साउथ में गई। देखो जो ये क्षेत्र रेखा है ये किसको दर्शा रहे? ये दिशा को दर्शा रहे। दिशा तो है भाई, मैं कह रहा हूं उत्तर से निकली तो उत्तर क्या है अपने आप में दिशा, साउथ में घुसी, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा भी होती है, उसका परिमाण भी होता है। मैं कह रहा हूं यदि ये रेखा है 10 निकली तो परिमाण कितना 10, 20 निकली तो परिमाण कितना 20, यानी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी होता है और उसकी दिशा भी होती है। और आपको थोड़ी बहुत परिभाषा ध्यान रखनी है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है वास्तविकता में, क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, ये ध्यान रखना है। समझ में आया? वेरी गुड। वैसे आएगा क्यों नहीं आएगा, आया ना? चलो यदि आप कंसंट्रेट होकर समझने की कोशिश करते हो तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, चीजें समझ में आ जाएगी। अब ऐसा करो, ये था चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। अब आप ऐसा करो, एक और हेडिंग डालो, 2 लाइनें छोड़ के आप ऐसे लिखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा, एक हेडिंग डालो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हेडिंग डाल दिया। अब देखो इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे, हम 2 नियम पढ़ेंगे। उस नियम की सहायता से हम ज्ञात करेंगे यदि हमने चुंबक को ऐसे रखा या किसी तार के अंदर, सिंपली बात है, टॉपिक वास्तविकता में है क्या? टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हम इस टॉपिक में स्पेशल एक चुंबक नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, हम एक सर्किट तैयार करेंगे, सर्किट के अंदर धारा चलाएंगे, जैसे करंट या धारा चलेगी तो उस दौरान उस करंट के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, सिंपली बात है, जब ओरस्टेड साहब प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने जैसे स्विच ऑन किया, उनके जो जेब के अंदर जो मैग्नेट रखी हुई थी वो हिलने डुलने लगी। क्यों हिलने डुलने लगी? क्योंकि जो तार थी उसने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, डायरेक्शन ज्ञात करेंगे। वो कैसे? जैसे हम सर्किट को ऑन करते हैं, जब उसमें धारा चलती है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, यानी ऐसे चलेगा, उत्तर साइड चलेगा, दक्षिण साइड चलेगा, क्या है क्या नहीं। तो डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम 2 नियम पढ़ेंगे, सिंपली नियम है, थोड़े बहुत आपको ध्यान रखने हैं, उसके थ्रू हम समझ जाएंगे यदि मैं तार को ऐसे पकड़ता हूं तो धारा कैसे चल रही, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर होगा या अंदर की होगा, क्या है क्या नहीं, हम अब समझेंगे। चलो
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसमें आप कुछ लिखना शुरू करो, आप पहले लिखो फिर मैं विस्तार पूर्वक सुनो समझा दूंगा। इसमें लिखो आप, किसी चालक में धारा प्रवाहित, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम दिए गए। दो नियम दिए गए जिसमें से आप लिखो पहला वाला नियम, ए करके लिखो आप नियम, दक्षिणावर्त, पहला वाला नियम लिखो दक्षिणावर्त पेच का नियम, दक्षिणावर्त पेच का नियम। इसमें डैश करके आप लिखो, मैं पहले लिखवा देता हूं फिर मैं पूर्ण रूप से आपको चीजें एक एक करके समझाऊंगा। दक्षिणावर्त पेच का नियम, इसमें लिखो आप, इस नियम के अनुसार दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार वृत्ताकार पथ घुमाया जाए कि पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े तो पेच को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। जो मैंने लैंग्वेज लिखवाई वो आप पढ़ लो, मैं आपको 15-20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी जल्दी पढ़ो, थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज है, आप पढ़ो, मैं समझा रहा हूं। पढ़ो, मेरे सामने मत देखो, आप पढ़ो। पढ़ो, आप पढ़ लिया? अब ऐसा करो, ये चित्र बना दो, आप ये चित्र भी बना दो जल्दी जल्दी। चित्र भी बना दो। बनाओ ये चित्र, दिख रहा है सबको? वेरी गुड। विद्युत धारा, ये है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र नीचे लिख लो आप भले, दक्षिणावर्त पेच का नहीं। ये चित्र बनाओ, साफ साफ, बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा दिख रहा है। वैसे मैंने भी अच्छा ही बनाया, आया ना?
चलो अब आ जाओ बोर्ड के ऊपर, हम समझते हैं। आ जाओ बोर्ड के ऊपर, लिख सो, चलो लिखो, 10 सेकंड वाले दो, पूरा करिए। अब आ जाओ, देखो दक्षिणावर्त पेज का नियम। दक्षिणावर्त का मतलब होता है राइट हैंडेड, यानी जीमणो हाथ से संबंधित। अब देखो पेच था, पेच नहीं तो पेचकच कहीं होने ओसो, हाँ है ना, पेचकच रुकी काम है, ठीक है सर, मैं कोई एड़ो लिया स्क्रू वो ना कसने काम करा, हाँ ना, अरे ऐसा होता है ना, सुना है। देखो मैं नाम दे रहा हूं दक्षिणावर्त पेज का नियम, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू लो। स्क्रू 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 पेच, अपे कौन स्क्रू, हालांकि अपे का पेच कच को बोले, नॉर्मली इंग्लिश में से बोला जाता है स्क्रू ड्राइवर, यानी स्क्रू का मतलब खीले टाइप बीजो कहीं हुए देखा आना, छोटा छोटा स्क्रू ड्राइवर। अब देखो पहले ये और था ना कहीं हम अपनी लाइन में आ जाओ, देसी चीज छोड़ो। अब मैं कह रहा हूं मैंने एक लिया स्क्रू, छोटा सा स्क्रू, अब मैं उसको किसी के अंदर कस रहा हूं। अब देखो ऐसे होता है, या तो मैं इसको ऐसे घुमाऊं या मैं इसको ऐसे घुमाऊं, मुझे कसना है। और हमेशा ध्यान रखना ये सबके लिए नियम है। घड़ी कैसे चलती है, कैसे चलती है, कांटे ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, यहां आपने कभी ऐसे देखा उल्टे, नहीं देखा, सब कांटे ऐसे चलते हैं। उसी के आधार पर जितने भी स्क्रू बनाए हुए हैं या नट बनाए हुए हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट है पता, वो कैसे चलेंगे, सुई के अनुसार चलेंगे। कैसे, यदि मुझे उसे कसना है, किसी के अंदर धसाना है, तो मैं कैसे करूंगा, ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे ऐसे, यानी इसको ऐसे, यदि मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं वो कसे जाएंगे, यदि मैं ऐसे करूंगा तब वो खुलेंगे। लेकिन यहां पर उल्टा है, यहां पर किसमें, इस मार्कर में, ये मार्कर उल्टा है। इसमें क्या है, यदि मैं कसता हूं, नॉर्मल में कॉन्सेप्ट बिठाऊं कि हमें पता है हर चीज कसी कैसे जाती है, घड़ी चलती है वैसे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें उल्टा है, पता नहीं क्यों है, मुझे भी पता नहीं। हम इसको कसते हैं, नॉर्मल आम भाषा में हम कसते हैं तो ये खुलता है, जब हम इसको खोलते ये कस जाता है। लेकिन जो आम भाषा में है, मैं यदि स्क्रू को कस रहा हूं यानी उसके अंदर धसा रहा हूं, ऐसे कसूंगा, यदि खोलना है तो मैं ऐसे करूंगा, हाँ ना। अब ये नियम क्या बोला है, ये नियम क्या बोला है, इस नियम के अनुसार दक्षिणावर्त पेच को, पेच यानी स्क्रू, देखो स्क्रू ये यहाँ मैं यहाँ थोड़ा दर्शायो एड़ो हुए स्क्रू, एक लाइनिंग हुए आगा में तीखो हुआ, पर ये मैं स्क्रू ड्राइवर का हाथ कसा एवं सेम ओढ़। अब देखो ये मैंने लाइनिंग ऐसे बिठाई, इसको ऐसे इन्होंने दर्शाया टेढ़ा करके ऐसे। अब देखो इस नियम के अनुसार दक्षिणावर्त पेच यानी पेचकश को इस प्रकार वृत्ताकार पथ घुमाया जाए, इस प्रकार वृत्ताकार मतलब गोल गोल घुमावा, वृत्ताकार पथ घुमाया जावे तो पेच की नोक, नोक मतलब तीखो भाग, पेच की नोक, ये तीखा भाग देख रहे हो, पेच की नोक तो विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े तो घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है। तो घुमाने की दिशा देखो, अब मैं यदि ऐसे कर रहा हूं, मैंने एक तार को पकड़ा, अब मैं इसको कस रहा हूं, वैसे एग्जांपल आगे वाला जो नियम है वो सबसे बढ़िया, वो आसानी समझ। अब देखो ये मैंने एक स्क्रू लिया, मैं यदि इसको ऐसे कस रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, कैसे, ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये तीखा वाला सिरा है, ये धारा की दिशा को बताता है, धारा मतलब ये वाला, ये तीखा वाला सिरा किसको दर्शा रहा है, धारा की दिशा को, तीखा वाला सिरा धारा की दिशा को। अब मैं कस रहा हूं, इसको कस रहा हूं, जो ये हाथ जैसे घूम रहा है ये दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। यानी यहां देखो ये आगे की ओर बढ़ रहा है, मैं कसूंगा ये आगे की ओर बढ़ेगा, नोक वाला भाग किसको दर्शा रहा है, धारा की दिशा को, कि धारा ऐसे चल रही है, धारा ऐसे चल रही है, और ये मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, इसका मतलब जो मेरा हाथ ऐसे घूम रहा है ये किसको दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। धारा ऐसे चल रही है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे चल रहा है। ये चीजें कोशिश करो समझने की, आसानी से आ जाएगी। इसके बाद वाला जो सेकंड नियम वो सबसे बेटर है, हालांकि हर कोई वैज्ञानिक या हम जैसे उसको यूज करते हैं, तो ये मैं आशा करता हूं इसमें सिंपली ध्यान क्या रखना है, जब हम स्क्रू ड्राइवर को कसते हैं, स्क्रू को कसते हैं, तो तीखा नोक वाला भाग है वो विद्युत धारा को दर्शाता है, और जिस साइड ये रोटेट हो रहा घूम रहा है वो किसको दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र को। आया समझ में, वेरी गुड। चलो अब आप ऐसा करो, सेकंड नंबर लिखो, सेकंड नंबर सिंपल और बढ़िया समझने लायक,
सेकंड नंबर लिखो। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं। पहला हमने पढ़ दिया दक्षिणावर्त पेच का नियम, दक्षिणावर्त पेच का नियम। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड, दो नियम है, अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड। सेकंड में आप लिखो दक्षिण, दक्षिण यानी जीवणों, दक्षिण हस्त का नियम, हस्त का नियम, हस्त यानी हाथ, इसमें आप ऐसे लिखो राइट हैंड लो, लो या नियम, LAW लो या नियम, राइट हैंड लो। इसमें आप डैश करके लिखो, यही साधारणतः हर कोई इसको यूज करता है। इसमें आप लिखो डैश करके, इसमें लिखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार धारावाही चालक, इस नियम के अनुसार धारावाही चालक को धारावाही चालक मतलब वायर या तार, ठीक है। इस नियम के अनुसार धारावाही चालक को दाहिने हाथ, दाहिने हाथ मतलब जीवणों हाथ, दाहिने हाथ, दाहिने हाथ से इस प्रकार, से इस प्रकार पकड़े की, दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े की अंगूठा धारा की दिशा, पकड़े की अंगूठा धारा की दिशा में रहे, अंगूठा, अंगूठा धारा की दिशा में रहे, धारा की दिशा में रहे, अंगूठा धारा की दिशा में रहे तो मुड़ी हुई अंगुलियां, तो मुड़ी हुई अंगुलियां लिख लोगे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां, मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र, बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, मुड़ी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, की दिशा को व्यक्त करती हैं, की दिशा को व्यक्त करती हैं, की दिशा को व्यक्त करती हैं, व्यक्त करती मतलब दर्शाती हैं। अब ये पढ़ो, थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज इसमें भी। अब ये पढ़ो आप, जल्दी जल्दी पढ़ो आप, चित्र बाद में बनाना, पहले आप पढ़ो फिर मैं समझाऊंगा। पढ़ो आप, पढ़ो आप इसमें। चलो राइट हैंडेड, पढ़ो पढ़ो, पहले पढ़ो फिर हम समझेंगे। अब ऐसा करो, ये चित्र बना दो आप। हम, मुझे पता है अधिकांश जनों ने पहले बना दिया साथ साथ में, मैं पढ़ने के लिए बोलूं तब आपको पढ़ना है। जीवने हाथ में पकड़े हैं ऐसे, चलो ठीक है। जो मैंने डायरेक्शन दिए वैसे ध्यान रखना। ये दर्शा रहा चुंबकीय क्षेत्र, बनाओ आप, चुंबकीय क्षेत्र। ये दर्शा रहा धारा की दिशा, विद्युत धारा। ये मैंने इसको पकड़ा है मेरे हाथ से, मैं हाथ बढ़ा रहा हूं, यदि बराबर बने तो बढ़िया है, ना बने तो कुछ नहीं। वैसे चित्र फित्र मुझे नहीं बनाने आते थे, ये बना दिया मैंने, देखो अच्छा बनाया, वेरी गुड। बनाओ आप, जल्दी जल्दी बनाओ। हाँ अच्छा ही दिख रहा है, फोटोड़ा भी अच्छा है, अंगूठा दिख रहा है आपको, वेरी गुड। अब आओ बोर्ड के ऊपर, अब समझते, बहुत बढ़िया नियम है ये, समझना। देखो अब समझते, बना दिया हमें, आओ बोर्ड में आओ। देखो पहले थे पढ़ो, 1 सेकंड 10 सेकंड हम जल्दी जल्दी पढ़ो। जो मैं भी जो थाने लिखा है चुंबकीय क्षेत्र दिशा ज्ञात करो, राइट हैंडेड नियम, वो थे पढ़ो।
जल्दी जल्दी पढ़ो, मैं हम मत जो, न दाएं देखना है न बाएं देखना, पढ़ो आप। चलो 10 सेकंड हो गए, अब आओ देखो। अब ये नियम क्या बोलता है पता कि आप एक धारावाही चालक लो, धारावाही चालक में तार लो। मैं एक तार ली, की ली तार। अब मैंने जैसे इस तार को लिया, मुझे बोला गया कि आप इस तार को सिंपली आप ऐसे करो। ये मैंने तार लिया, मैं ऐसे दर्शा रहा हूं तार को, ऐसे, ये तार है, मैंने तार को लिया। अब मैं कह रहा हूं इस तार में धारा ऐसे चल रही, करंट ऐसे चल रही, धारा ऐसे चल रही। ऐसे कैसे चलेगी? जब मैं ऐसे बैटरी जोड़ूंगा, ये प्लस माइनस यहां से चलेगी, ऐसे करके ऐसे चलेगी। मैंने तार लिया, उसमें धारा कैसे चल रही है? ऐसे चल रही। अब मुझे ये पता करना है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे है इसमें। अब मैं क्या करूं इसके लिए? जीवणु हाथ ले, इसका जीवणु हाथ। जीवणे हाथ में क्या है? ये तार ऐसे, मैं देखो यहां से देखो, ये तार ऐसे। मैं कह रहा हूं मैं राइट हैंड लेकर इस तार को इस प्रकार पकड़ूं कि अंगूठा धारा की दिशा बताए। धारा ऐसे चल रही है। अब देखो मैंने ऐसे पकड़ा, दिख रहा है सबको? मैंने यहां पे आ जाऊं, सिंपली देखो समझने की कोशिश करो। ये तार है, ऐसे करके ऐसे मैंने ये मानी तार, मैं तार इसको ऐसे पकड़ रहा हूं। ऐसे कैसे? धारा ऐसे चल रही है। अंगूठा किसको दर्शा रहा है? धारा की दिशा। अंगूठा धारा को दर्शा रहा है कि ऐसे चल रही। यदि ये धारा ऐसे चलती, मैं उदाहरण मानता हूं धारा ऐसे चलती, तब मैं कैसे पकड़ता? अंगूठे को ऐसे लेके आ जाता, हाँ या ना? लेकिन हमारे लिए धारा कैसे चल रही? वैसे चल रही, तो अंगूठा ऐसे धारा के साथ साथ। अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाता है और मुड़ी हुई अंगुलियां, ये देखो मुड़ी हुई अंगुलियां देख रहे हो आप? ये मुड़ी हुई अंगुलियां किसको दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र को। अब देखो धारा चल रही है ऐसे, अंगुलियां आ रही है ऐसे, अंगुलियां वहां से ऐसे आ रही। अंगुलियों की दिशा किसको दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र। हमने उसमें क्या बोला था कि स्क्रू जा रहा है ऐसे आगे की ओर, नोक वाला भाग विद्युत धारा को दर्शा रहा है। जैसे ही घूमता है, घूमने वाला भाग किसको दर्शा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें भी कैसा है? धारा चल रही है ऐसे, अंगूठा धारा को दर्शा रहा है, मुड़ रही है अंगुलियां, देखो ऐसे पकड़ा मैंने, मुड़ रही है अंगुलियां। तो ये मुड़ रही जो अंगुलियां, ये किसको दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र को। अब इस डायग्राम से समझते, मैं की जीवणु हाथ लियो, क्या हाथ लियो? जीवणु। मैंने क्या किया? वैसे मेरा वैसे राइट हैंड वाला, मैंने इसको ऐसे पकड़ा, ये किसको दर्शा रहा है? विद्युत धारा को, अंगूठा। अब मैं मेरे अंगुलियां कैसे जा रही? ऐसे जा रही, ऐसे जा रही। सेम है, देखो चुंबकीय क्षेत्र कैसे, ऐसे मैंने ऐसे दर्शाया। ये बीच वाली लाइन है, ये क्या है? ये तार है जो मैंने ऐसे दर्शाया। ये क्या दर्शाया? चुंबकीय क्षेत्र, जहां पर चुंबक का प्रभाव पड़ रहा है। चुंबक कौन है? तार है। तार कैसे चुंबक बनी? जब हमने बैटरी जोड़ी, धारा आई तो तार चुंबक बन गई। अंगूठा धारा को दर्शा रहा है, जैसे जैसे ये घूम रही है, अंगुलियां घूम रही, किसको दर्शाया? चुंबकीय सुई को, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र को। ये ऐसे घूम रही, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र कैसे आएगा? ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे तो आ रहा है, मैंने ऐसे दर्शाया, ऐसे करके। ये तीर का साइन क्या दर्शा रहा? ऐसे करके वापस ऐसे, ऐसे करके ऐसे। आया समझ में? ये थे आपके दो नियम। मैं आशा कर रहा हूं यदि आप कंसंट्रेट होकर समझने की कोशिश करोगे तो चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। चलो आज के लिए इतना खूब है। मैं कोशिश करूंगा कि हम कंटिन्यू आते रहे। वैसे 4-5 लेक्चर में आपके ये पूरा पाठ हो जाएगा, फिर 10वीं की वैसे साइंस पूरी हो जाएगी। चलो आज के लिए इतना खूब है। अपने स्वास्थ्य का आप पूर्ण रूप से ध्यान रखें, बढ़िया मेहनत करते रहे। जय हिंद, धन्यवाद।